सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो मेट्रो में सफर करके दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए रवाना हुए हैं, वहां पहुंचे हैं, दिल्ली मेट्रो के पहुंचे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने मेट्रो में सफर किया और इस दौरान मेट्रो में यात्रा कर रहे लोगों से भी उन्होंने बात की, संवाद किया। और खासतौर पर इसमें स्टूडेंट्स थे, क्योंकि ये वो मेट्रो है जिससे कि छात्र और विद्यार्थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं। यात्रियों को मिल रहे हैं, छात्र छात्राओं को मिल रहे हैं, जो उनके जीवन में बेहद ही उपयोगी साबित होने वाले होंगे। बिल्कुल, सिर्फ इतना ही नहीं, आप मेट्रो की अलावा तो आप तस्वीरें देख रहे हैं उस वक्त की जब प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली मेट्रो में सफर करने के लिए रवाना हुए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में शरीक होने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हुए, कैंपस के लिए रवाना हुए और उन्होंने मेट्रो में सफर किया। और इस दौरान उस मेट्रो में सवार जो छात्र थे उनसे भी प्रधानमंत्री ने बात की। और दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक उस वक्त की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री मोदी मेट्रो में सफर के लिए इस प्लेटफॉर्म पर पहुंचे थे, और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि किस तरीके से जो सहयात्री थे, जो छात्र थे, उनसे भी प्रधानमंत्री ने बात की। सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी रविंदर कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रविंदर, प्रधानमंत्री इससे पहले भी मेट्रो से सफर करते रहे, लेकिन आज जब छात्रों से संवाद का कार्यक्रम था, यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम था, तो उन्होंने अपने सरकारी आधिकारिक काफिले की बजाय, वाहनों की बजाय मेट्रो से सफर करना चुना। बिल्कुल, देखिए, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एरिया है और प्रधानमंत्री का आवास है, वहां से यहाँ आने में काफी रश रहता है, ट्रैफिक रहता है और लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए प्रधानमंत्री ने मेट्रो की सवारी की है। और आपको तस्वीरें दिखा भी रहे हमारे दर्शकों को कि किस तरह से लोग एक अचंभित भी थे कि देश का प्रधानमंत्री उनके बीच आकर बैठा है। वहाँ किसी तरह का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, किसी की सुरक्षा की कड़ी बंदिश नहीं है, लोग उनसे बात कर रहे हैं। एक तस्वीर आप देखिए कि प्रधानमंत्री के साथ कह सकते हैं 10 से 15 जो यात्री हैं वो उनसे एकदम करीब में खड़े हो गए हैं, उनसे बात कर रहे हैं, झुक कर बात कर रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री की एक 2014 के बाद से ही हम देखते रहे हैं, चाहे दिल्ली हो या बाहर भी हो, लोगों को कभी परेशानी ना हो, और इसलिए मेट्रो में वो सवारी कर रहे हैं। एक आम नागरिक की तरह कह सकते हैं। ठीक है, सुरक्षा की काफी व्यवस्था की गई होगी, एसपी जी ने अपनी तरफ से एहतियात बरता होगा, लेकिन जो तस्वीरें हैं और जिस तरह से वो आम लोगों के साथ बैठे हुए हैं, आप देखिए कि जो अगल बगल के एक छात्र भी है, कहीं गृहिणी बैठी है, कोई कामकाजी महिला बैठी है, और सबसे वो बात भी कर रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये एक संवाद भी होता है प्रधानमंत्री का, और लोगों को ये कहीं ना कहीं गर्व भी होता है कि देश का प्रधानमंत्री उनके साथ बैठा है, एक आम यात्री की तरह बैठा है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से यहाँ ये पूरा एरिया रस रहता है, उस रस से लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि प्रधानमंत्री जब आते हैं, आप जानते हैं बेहतर तरीके से कि प्रोटोकॉल के तहत रूट लगता है, और जब प्रधानमंत्री कारवा गुजरता है उसके काफी देर पहले से भी डाइवर्जन कर दिया जाता है या बंद कर दिया जाता है ट्रैफिक को। लेकिन इस ट्रैफिक को बंद नहीं किया गया, किसी को परेशानी ना हो, इसलिए प्रधानमंत्री मेट्रो के जरिए दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं, जहां पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 4000 से ज्यादा जो एलुमनाई है वो यहाँ पर उनका इंतजार कर रहे हैं। मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहेंगे, और बाकी काफी पुराने, आप इसमें पॉलिटिकल क्षेत्र के भी काफी लोग हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। उसमें बीजेपी के भी कई नेता हैं, यहाँ तक कि मनोज झा जो आरजेडी के सांसद है वो भी यहाँ पर हैं, प्रोफेसर हैं। तो काफी यहाँ पर लोगों में उत्साह भी है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। और मैं बता दूं कि 2013-14 में इसी स्टेडियम में, जहाँ तक अच्छी तरह याद है, श्री राम कॉलेज का यहाँ प्रोग्राम हुआ था, प्रधानमंत्री यहीं पर आए थे, और वो फेमस जो उन्होंने भाषण के बीच में बोला था कि एक गिलास हाफ भरा हुआ है या हाफ खाली है, छात्रों से पूछा था, और उसकी उन्होंने पूरा तस्दीक से वर्णन किया था तो 2014 से चुनाव से पहले। तो कहीं ना कहीं उसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री जी बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं आप। और दिल्ली यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन के बाहर मेरे सहयोगी तरुण कालरा मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। तरुण, वहां पर किस तरीके की हलचल? जाहिर तौर पर जो इस मेट्रो से छात्र सफर करते हैं, उस मेट्रो से ही प्रधानमंत्री ने भी सफर करने का फैसला किया, वहां पर किस तरीके की हलचल, और जो छात्र पहुंच रहे हैं उनमें किस तरीके का उत्साह इस आयोजन, इस कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल, उत्साह तो छात्रों में देखते ही बन रहा था, चूंकि 100
100% अटेंडेंस इंश्योर करने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की गई थी। मैं इस समय सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें जो दिल्ली यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन की है वो दिखा देता हूं। यहां पर मेट्रो स्टेशन पर एंट्री एग्जिट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कोई भी छात्र या फिर जो यात्री है मेट्रो स्टेशन से बाहर नहीं निकल सकता, ना फिर मेट्रो स्टेशन के अंदर दाखिल हो सकता है। एसपीजी जो पीएम की सिक्योरिटी है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, उसने पूरे प्रीमाइसेस को टेक ओवर कर लिया है। जो आसपास की छोटी दुकानें थी उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक की आवाजाही पूरी तरह से बाधित कर दी गई है और जो सामने वाला रोड है यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन का, वो पूरी तरह से तैयार है कि पीएम नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त इसी गेट से बाहर आएंगे और एसपीजी का जो काफिला है, जो पीएम की गाड़ियां हैं जो इस पूरे सुरक्षा के मद्देनजर लगाई गई हैं, वो स्टैंड बाय हैं और मीडिया कर्मियों को एक रिस्ट्रिक्टेड जगह पर ही कन्फाइंड कर दिया गया है ड्यू टू सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। और जो तस्वीरें हमें देखने के लिए मिली थी मेट्रो स्टेशन के अंदर कि यात्रियों से बात कर रहे थे, युवाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे, तो यहाँ पर मेट्रो स्टेशन के बाहर इस तरह की तस्वीरें देखने के लिए नहीं मिलेंगी। सिक्योरिटी के मद्देनजर यहाँ पर किसी भी छात्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब जाने की मंजूरी नहीं है। प्रोग्राम थोड़ा डिले जरूर हुआ है चूंकि एकाएक प्रधानमंत्री ने तय किया है कि वो मेट्रो का इस्तेमाल करते हुए छात्रों से बात करते हुए विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन तक पहुंचेंगे और उसके बाद अपने काफिले के अंदर वो सिक्योरिटी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए उस जगह पर पहुंचेंगे जहां पर ये शताब्दी समारोह किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण है कि 3 इमारतों का यहाँ पर शिलान्यास है। यहाँ से कितनी दूरी पर वो स्थान है जहां पर प्रधानमंत्री को समारोह में संबोधित करना है? करीबन 150 से 200 मीटर की दूरी है। जो स्पोर्ट्स यूटिलिटी सेंटर है दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस का, वो जगह वहां पर है। ये रोड सीधी जाती है, तो पहले ऐसा लग रहा था कि आगे से जाकर लेफ्ट रेड लाइट से टर्न लेंगे, लेकिन यहाँ पर चूंकि ट्रैफिक की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है, लिहाजा अगेंस्ट रोड जाते हुए प्रधानमंत्री वो सामने वाली जो रोड है, एक कनेक्टिंग रोड है, ज़्यादा ट्रैफिक की आवाजाही वहाँ पर नहीं होती है और वहाँ पर जो भी गाड़ियाँ थीं वहाँ से उनको पूरी तरह से हटा दिया गया है। यहाँ पर मेट्रो स्टेशन की तस्वीरें देखिए, सुरक्षा कर्मियों ने पूरी तरह से मेट्रो को बंद कर दिया है। जो यात्री हैं उनके पांव यहां पर शटर के नीचे देखे जा सकते हैं, चूंकि कैमरा से वो तस्वीरें कैद करने की कोशिश कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन के बाहर दिया है, तो अफसोस ये यात्रियों को मौका नहीं मिलेगा। एसपीजी की मूवमेंट आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस के मेट्रो स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और उनका काफिला अब आगे बढ़ना शुरू हो चुका है। चंद मिनटों के अंदर ही वो तस्वीरें सामने आ जाएंगी जो शताब्दी समारोह के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो जाएंगे स्पोर्ट्स यूटिलिटी सेंटर के अंदर, जहां पर उनको रिसीव करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मौजूद हैं। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यहां पर मौजूद हैं, जहां पर यह समारोह किया जाना है। और यहां पर एसपीजी का जो काफिला था वो प्रधानमंत्री को लेकर रवाना हो चुका है। दिल्ली मेट्रो स्टेशन से इस तरह का डेवलपमेंट सामने आ रहा है, चूंकि रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म के अंदर यहां पर हम कवरेज की परमिशन है, अनुमति है, लिहाजा वो काफिला यहां से गुजर चुका है। तस्वीरें यहां पर हम वैसे मुहैया नहीं करा पाएंगे। अगर आप दर्शकों को बता सकें कि क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है शताब्दी समारोह को संबोधित करने के अलावा? प्रधानमंत्री कुछ जो बिल्डिंग्स हैं उनका शिलान्यास भी करेंगे वहां पर, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री का? देखिए, मिनट टू मिनट जो इटनरी मिली है प्रधानमंत्री की, वो 11 बजे का पहुंचने का था, लेकिन करीबन 15 से 16 मिनट उसमें देरी हो सकती है। तो करीबन सबसे पहले 11:15 पर, यहाँ से 5 मिनट का भी समय नहीं लगना चाहिए जिस जगह पर ये शताब्दी समारोह किया गया है। तो करीबन 11:20, 11:25 के आसपास डाइस पर प्रधानमंत्री पहुँच जाएंगे। सबसे पहले सरस्वती वंदना वहाँ पर की जाएगी और यूनिवर्सिटी के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं जो म्यूज़िक और फाइन आर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो वहाँ पर डाइस के अंदर मौजूद होंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर योगेश सिंह और धर्मेंद्र प्रधान के अलावा डाइस के ऊपर और कोई भी नहीं होगा। और उसके बाद फैसिलिटेशन किया जाएगा। योगेश सिंह वीसी की तरफ से प्रधानमंत्री का एक शॉल दी जाएगी, मोमेंटो दिया जाएगा और एक सेंटिनरी कॉइन इशू किया जाएगा। यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने के ऊपर एक सिक्का जो जारी किया जाएगा वो प्रधानमंत्री को दिया जाएगा। और उसके बाद सबसे पहले जो एड्रेस है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर योगेश सिंह का होगा और उसके बाद श्री धर्मेंद्र प्रधान जो कि एचआरडी मिनिस्टर हैं उनका स्वागत होगा। और उसके बाद जो 100 साल हैं इस गौरवान्वित पल
को किस तरह से कुछ एक वीडियो के अंदर कैद किया जाएगा। वो एक स्क्रीनिंग एक वीडियो प्रधानमंत्री के समक्ष दिखाई जाएगी और उसके बाद जो मेन प्रोग्राम है प्रधानमंत्री रिलीज करेंगे कॉमेमोरेटिव सेंटेनरी वॉल्यूम, एक कंपाइलेशन है 100 साल के पूरा होने के ऊपर, एक लोगो बुक है जिसके ऊपर दिल्ली यूनिवर्सिटी का लोगो होगा, उसके कॉलेजेस होंगे, उसकी एक बुक लॉन्च की जाएगी। और उसके बाद प्रधानमंत्री, अब देखिए मेट्रो स्टेशन यात्रियों के लिए खोल दिया गया है चूंकि सिक्योरिटी की जो थ्रेट थी, जो पालना जिसकी की जाती है वो खत्म हो चुकी है और प्रधानमंत्री दिल्ली यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन से निकल चुके हैं। लिहाजा अब यात्रियों के लिए जो सामान्य आवाजाही है वो यहाँ पर मेट्रो स्टेशन के बाहर सुनिश्चित हो गई है। जो मैं आपको कार्यक्रम बता रहा था, इस फैसिलिटेशन के बाद 3 प्रमुख इमारतों का शिलान्यास प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। बिल्डिंग ऑफ फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, एकेडमिक ब्लॉक और दिल्ली यूनिवर्सिटी कंप्यूटर सेंटर। और जो कार्यक्रम में थोड़ी देरी हुई है तो माना जा सकता है कि 11 बजकर करीबन 45 से 50 मिनट तक उसके बाद प्रधानमंत्री का जो संबोधन है दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह के अंदर वो शुरू होगा। यहाँ पर लोगों को इस बात की जानकारी है कि यहाँ पर इनको रोका क्यों गया था। आपको पता है यहाँ पर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं? प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो इसलिए हमको रोका गया था काफ़ी टाइम से। देख नहीं पाए आप लोग? नहीं, मेरे से पीछे वाली मेट्रो में थे प्रधानमंत्री जी। दिल्ली में समयपुर वादी वाली में नहीं आता, विश्वविद्यालय वाली में आता हूँ, लेकिन आज गलती से समयपुर वादी वाली में आ गया तो प्रधानमंत्री जी विश्वविद्यालय वाली में आए थे। अच्छा, उस मेट्रो में होते तो यादगार हो जाता आपके लिए? हाँ, यादगार हो जाता, लेकिन अभी हम उसी समारोह में जा रहे हैं तो वहाँ पे जरूर। अच्छा, कौन से कॉलेज से हैं? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी से हूँ। अच्छा, तो जल्दी जाइए, प्रधानमंत्री पहुँच गए। आप भी क्या कुछ ग्लिम्स पा पाए प्रधानमंत्री की, देख पाए? बिल्कुल नहीं पा पाए। वेरी एक्साइटेड थे कि प्रधानमंत्री जी को देख पाएंगे, इसके लिए हमको रोका भी गया था यहाँ पे, पर हम चाह रहे थे कि एक बार उनको देख पाते, बट हम लोग नहीं देख पाया। स्वास्थ्य का हमें बहुत अफसोस है। तो अभी आप प्रोग्राम में ही जा रहे हैं? जी जी। आप देख पाए क्या प्रधानमंत्री को? नहीं, अभी नहीं। तो यहाँ पर जो कुछ लोग हैं उनको अफसोस ज़रूर हो रहा है कि प्रधानमंत्री उनके सामने जो मेट्रो रिलीज़ हुई थी, अच्छा गाड़ी देखी थी सिर्फ, तो उसको सिर्फ वो देख पाए। उनको इस बात की जानकारी थी चूंकि सिक्योरिटी पर्सनल्स ने यहाँ पर गाड़ी पूरी आवाजाही रोक दी थी, तो इनको पता था कि यहाँ पर पीएम सिक्योरिटी के मद्देनज़र उनको रोका जा रहा है। तो जो कुछ छात्र थे वो भाग रहे हैं उस जगह पर जहाँ पर ये प्रोग्राम किया जाना है। ये एक बड़ा अवसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, गौरवान्वित पल है। प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर आए हैं। पहले ये जो कार्यक्रम था वो वर्चुअल था, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री ने तय किया है कि नहीं, वो फिज़िकल यहाँ पर अटेंड करेंगे, वर्चुअल शिलान्यास नहीं करेंगे, वर्चुअल उनका जो एड्रेस है वो नहीं होगा। वो छात्रों के बीच में रहकर इस पूरे 100 ईयर्स को सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। इसी कारण, इसी मंशा के तहत प्रधानमंत्री ने मेट्रो से ट्रैवल करना ज़्यादा बेहतर समझा ताकि वो इंटरेक्शन भी कर सकें युवाओं के साथ। कुल कितनी देर तक प्रधानमंत्री जो हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में रहेंगे? कितनी बजे तक का पूरा उनका कार्यक्रम है? वहां पर आपने पूरी जानकारी दी कि कई इमारतों का उनको शिलान्यास भी करना है, लेकिन कब तक प्रधानमंत्री रवाना होंगे और क्या रवाना होते समय भी वो मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या इस बात में कोई संकेत है वहां पर? देखिए, सुबह जब वो आने वाले थे तो करीबन 7 बजे और लेट नाइट हमें सूत्रों से जानकारी मिल गई थी कि मेट्रो का इस्तेमाल प्रधानमंत्री की तरफ से किया जा सकता है, लेकिन चूंकि एक प्रोटोकॉल होता है, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी से संबंधित कोई भी जानकारी पब्लिक डोमेन में आनी जोखिम भरी साबित हो सकती है। लिहाजा मेट्रो ऑफिशियल्स की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन चूंकि हमारे सोर्सेज कंफर्म कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मेट्रो से ही आने वाले हैं, लिहाजा सुबह 7:30 बजे ही हम यहाँ पर पहुँच गए थे और देखने के लिए आ रहा था कि सिक्योरिटी यहाँ पर टाइटन की जा रही है। और जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा था, 11 बज रहे थे, तब यहाँ पर पूरी ट्रैफिक की जो आवाजाही थी, सामान्य आवाजाही, वो रोक दी गई थी। मेट्रो स्टेशन का क्लोजर हो गया था, जिस तरह से तस्वीरों के जरिए भी आपने देखा। जहाँ तक ये सवाल है कि यहाँ नॉर्थ कैंपस में कितनी देर तक प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, तो अगर प्रधानमंत्री 11 बजे तक यहाँ पर पहुँच जाते तो 11:35 पर उनका एड्रेस था, लेकिन वो 17 मिनट देरी से पहुँचे हैं। चूँकि उन्होंने मेट्रो से ट्रैवल किया है, वो इंटरेक्शन करते हुए आ रहे थे, लिहाजा 11:35 पे एड ऑन अगर हम 17 कर दें तो कहा जा सकता है कि अगले
25 से 30 मिनटों तक प्रधानमंत्री नॉर्थ कैंपस में ही रहने वाले हैं और इस बात की कंफर्मेशन नहीं है, यानी कि मेट्रो का इस्तेमाल जाते हुए भी प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा, इसकी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल तरुण, मैं रोकना चाहूंगा दर्शकों को, जरा तस्वीरें भी बता दें। ये उस वक्त की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मेट्रो में सफर करके दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में शरीक होने के लिए पहुंचे और उस वक्त लोगों में किस तरीके का उत्साह था। उन्होंने संवाद भी किया खासतौर पर यात्रियों से और उन यात्रियों के बीच जो छात्र मौजूद थे, क्योंकि यही वो मेट्रो है जिससे सफर करके छात्र रोजाना दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस जाते हैं। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके का उत्साह जो छात्रों में है, प्रधानमंत्री से संवाद है और कितना करीब बैठ के जो छात्र बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी पूरी दिलचस्पी के साथ पूरा जो ध्यान है उसको लगाते हुए उन छात्रों से, उन विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। और ये युवाओं से संवाद का ही कार्यक्रम है और यही वजह थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री ने भी मेट्रो का चुनाव किया, क्योंकि मेट्रो से सफर के दौरान उनके लिए यह स्वाभाविक था कि उस मेट्रो के अंदर सफर करने वाले छात्रों से भी उनका संवाद हो सके। Zee News.